नमस्ते शाश्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा महा ददाति स्वपं दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखावांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घं घैतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हरे कृष्णा माता जी। सभी माताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज है पढ़ेंगे कृष्णा पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अध्याय है 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। हरे कृष्णा माता जी शुरू करें। आदि स्वरूपा माता जी शुरू करें। हाँ जी शुरू कीजिए माता, शुरू कीजिए, यही बैठी मैं, शुरू कीजिए। हाँ ठीक है माता। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अगासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए और उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपने उत्सुकता के कारण श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था जब अगासुर की मृत्यु के पश्चात कि वो 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं करी। सुखदेव गोस्वामी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और फिर जब परीक्षित महाराज वो कर रहे थे ना, भागवतम सुन रहे थे, जब उनकी मृत्यु के 7 दिन बचे थे तो सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन किया था। कहा जाता है कि यह भगत का स्वभाव है कि वह श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है।
माता जी किसी को आवाज कम आए या समझ ना आए तो बता देना मेरे को। यह कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है। यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं हमें कि एक भगत का स्वभाव ये होता है कि जब वो श्री कृष्ण भगवान की चर्चाएं होती हैं तो वो अपने मन से, शक्ति से, वाणी से और कानों से वो हर जगह से उसको ग्रहण करता है। और वह जब भी भगवान का कोई भी विषय हो तो वो कभी पुराना नहीं लगता। जब भी हम सुनते हैं तो वो नया ही लगता है, उसमें से कुछ नई बात निकल के आती है। जैसे कि हम फिल्म देखें या कोई सीरियल देखें तो हम एक बार देखने के बाद हमारा वही चीज दोबारा देखने का मन नहीं करता। लेकिन ये भगवान की वाणी है तो चाहे हम कोई सा भी ग्रंथ पढ़े तो ये यही चीजें हमारे बार बार आ रही है, लेकिन फिर भी हमें ये होता है कि फिर सुने फिर सुने। तो ये भगवान की वाणी में इतना वो होता है। उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है। ये वही बात बता रहे। भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता, किंतु जहां तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है यह तो नित्य नवायमान कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन श्रवण करता रहे किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। यही बात बता रहे हैं कि भाई जो भौतिक चर्चाएं होती हैं वो भी हमको ही हमें एक बार सुना देता है तो दोबारा हमारे अगर वो बताने में कईयों की आदत होती है कि वही चीज बार बार गाएगा तो सुनने वाला को बोरिंग होने लगती। भाई ये सुन ली थी मैंने ये बातें सारी। लेकिन भगवान की चर्चाएं कभी बासी नहीं होती। वह हमेशा जैसे कि नवनीत मक्खन निकलता है ना ताजा, उसकी तरह हमेशा नई लगती है, कभी पुरानी नहीं होती। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य कथा वस्तु बताएं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अगासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को अगासुर के मुख से निकाल कर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों देखो, न यह स्थान कलेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो न जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंधित सुगंध को बखेर रहे हैं कि चारों तरफ अपनी सुगंध को बखेर। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दर्शेवाली में श्रीवृद्धि होती है। चलो हम सब यही कलेवा करें क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दें और यमुना का जल पीने दें। जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो कि वो सभी सुखदेव महाराज सुखदेव गोस्वामी थे तो वो अगासुर की कथा के लिए जब ये महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे थे तो उसके बारे में बता रहे हैं कि एक साल तक चर्चा क्यों नहीं चलाई गई। तो जब फिर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं इसके रहस्य के बारे में कि वहां जब भगवान श्री कृष्ण और उसके मित्र थे जो अगासुर के मुख से निकालकर और उन्हें उसका तो वध कर दिया और मित्रों को यमुना के तट पर लेके गए और वहां उन्होंने दिखाया
कि वहां कलेवा करेंगे। और कितनी सुंदर यमुना की मान ले मिट्टी है, वहां खेलने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। और जल के अंदर कमल पुष्प खिल रहे हैं और चारों तरफ उनकी सुगंध फैल रही है। और पक्षियों की चहचहाट और मोर भी बोल रहे हैं और पक्षी भी बोल रहे हैं, सुंदर सुंदर आवाज निकाल रहे हैं। और वृक्षों की पत्तियों की सराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि, जब मान लो हवा चलती है तो पेड़ों में से भी एक मान लो आवाज निकलती है सह सह की, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी बातें उनको बताई है परीक्षित महाराज को, यहाँ की सारी बातें। और जो यमुना के निकट ही उन्होंने कलेवा किया और फिर वहां यमुना का जल पीने, बछड़ों को पानी पीने दिया और ये सब चीजें। और वहां बछड़े हरी हरी घास उग रही थी तो वो खाने लगे। वो कलेवा कर रहे अपना और वो खाने लग रहे, घास खा रहे बछड़े और पानी पी रहे यमुना में। श्री कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए। और जब श्री कृष्ण ने यह बात सुनाई तो सभी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और श्री कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। और भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्री कृष्ण कमल के फूलों के मध्य भाग जैसा प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्रित करके उन्हें अपनी अपनी पोटली से नीचे रख कर अपना पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठेठा करके आनंद लुटा रहे थे। अरे कृष्ण माता जी, एक मिनट रुको, मैं गेट। सॉरी माता जी। आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ अच्छा पढ़ लिया था क्या? हाँ, करने के आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपना महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाई ओर धकेल दी। उन्होंने दही मक्खन चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाई हथेली पर रखा जो उनके कमल दल जैसी अंगुलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फलों को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे और सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर को मार कर और जब ये सभी बच्चे कि भाई हम यमुना के किनारे पे ही भोजन करेंगे और वहां क्या क्या कर रहे, सभी ने अपनी अपनी जो पोटली लेके आए थे खाने की, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो लेके जाते हैं, सभी एक साथ बैठ के खाते हैं। तो मान लो एक वो तो भगवान के साथ खा रहे थे तो सभी खाने लग रहे और सबका मुख भगवान की तरफ और सभी अपने खूब आनंद लुटा रहे, खाना भी खा रहे और आनंद भी लूट रहे, क्यों भगवान के साथ हंसी अट्ठा ठट्ठा खूब आनंद ले रहे थे सभी बच्चे। और ये सब चीजें ऊपर से देवतागण देखने लग रहे कि ये क्या दृश्य हो रखा है, कि ये इन बालकों की वो देखो कि भाई कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं। और ऊपर से देवता भी आनंद का सुख भोग कर रहे थे। और माता जी अच्छे से समझा देगी, मैं को थोड़ा ऐसा ही बताना आता है।
उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए। वो बछड़े थे, वो चरते चरते घास को और अंदर की तरफ घने जंगल में चले गए और दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं हैं, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय से में भयभीत हो हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। जब बच्चे देखे कि सारे बछड़े और गाय तो चली गई है घने जंगल के अंदर, तो वो भयभीत हो गए और फिर भगवान को पुकारने लगे। श्री कृष्ण साक्षात भय के हंता हैं। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय श्री कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा और अपने प्यार के कारण श्री कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेऊ का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई, भगवान सोच रहे हैं कि भाई ये इतना आनंद से अपना भोजन कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं, तो इनका आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनको आनंद करने दो कि तुम यही कलेवा करो, मैं जाता हूँ और मैं देख के आता हूँ और स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए वे तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े और उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, और किंतु वे बछड़े कहीं न मिल पाए। तो जब वहां भगवान गए तो देखा कि वो भगवान ने वहां इधर उधर गुफाओं में, झाड़ियों में, पर्वतों की दरारों में, जंगलों में हर जगह बछड़ों को देखा, लेकिन कहीं भी उनको बछड़े नहीं मिले। जिस समय अगासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। तो ये सब चाल किसकी थी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो जब भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ ऐसे खाना खा रहे थे कि उनका खोस खोस के, और एक बच्चा था, उसका नाम माता जी बताएगी, मेरे ध्यान नहीं क्या नाम था, तो वो उस लस्सी लेके आया था, तो वो लस्सी उसने अपने मुख में डाल ली थी। तो उसकी लस्सी शायद खट्टी थी, वो बहुत गरीब था। तो उसने सोचा कि भाई मैं अकेला ही खा लेता हूँ, भगवान को इतनी खट्टी लस्सी क्यों दई मैं। तो भगवान तो सब जानते हैं ना मन की बात, तो वो उसने मुंह में भर ली। भगवान ने उसके दोनों मुंह ऐसे गाल दबाए तो भगवान के मुंह में आ गई। ये दर से देख रहे थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान तो नहीं हो सकता, कि ये ऐसे जूठा थोड़ी ना खा सकता है। तो ये सारा दृश्य देख रहे थे। तब ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा हुए थे? कि विष्णु की नाभि से। भगवान विष्णु था, उसकी नाभि में से कमल पुष्प निकला और फिर ब्रह्मा जी का वहां से जन्म हुआ था। किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है, यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ढूंढने पर भी उन्हें बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। तो फिर भगवान आके देखते बछड़े भी नहीं मिले और वो बच्चे भी, सारे मित्र भी गायब हो गए, उनको ब्रह्मा जी ले गया। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी बड़े थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जी से, लेकिन वो तो भगवान है ना, तो उन्होंने तुरंत एक पल में समझ लिया कि ये सब सारी चाल ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों
का अपहरण कर लिया। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। जब भगवान सोच रहे हैं सारे बछड़ों को और बालकों को तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा वृंदावन में। तो इनकी माताएं अत्यंत बेचारी दुखी होंगी कि भाई हमारे बच्चे कहाँ गए, तुम्हारे साथ गए थे। तो सारी मात सबकी जाएंगे उलाहना लेके माता यशोदा के पास। तब फिर भगवान अब आगे सुनो। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। जब फिर भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा तो मान लो ब्रह्मा की दृष्टि से तो वो ब्रह्मा जी के पास थे, लेकिन भगवान ने अपनी उससे कि बछड़ा और बच्चे सब वहां पहुंचा दिए उनकी माताओं के पास, और जो गायें थी उनके बछड़े पहुंचा दिए, वैसा के वैसे उनकी शकल सूरत बना, क्योंकि वो तो भगवान है ना। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में यद्यपि जीव आत्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग रुचि होती है और अलग अलग कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी श्री कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों की स्वरूपादि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया। वे बछड़े भी बने जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि परस्य ब्राह्मण शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीव के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह उष्ण तथा प्रकाश, अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं। यहाँ यही बता रहे हैं कि भाई भगवान को ये कार्य करने में कोई मुश्किल काम थोड़ी ना था। जैसे भगवान तो हर जीव में इतना बड़ा ये सृष्टि रच रखे, तो हर चीज में भगवान का वो है, भगवान उसके शरीर के अंदर होते हैं अंग में। तो जैसे कि 16,000 भगवान की पत्नियां थी, तो नारद मुनि एक बार घूमते हुए गए और देखा कि भाई भगवान हर एक उनके 16,000 ही महल थे और सबके अंदर अलग अलग रूप में थे। कहीं गए कि एक महल में गए तो बच्चे खिला रहे हैं, कहीं अपनी खाना खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब सबके साथ अलग अलग वो था कि नहीं कि एक तरह की। नारद मुनि ने सोचा कि देखते हैं भगवान इतना मान ले पत्नियों के साथ कैसे रह रहे। तो देखा जाके तो हर जगह अलग अलग रूप में उनके साथ अलग अलग कार्य कर रहे। तो सब पत्नियां ये सोच रही थी कि भाई मेरे साथ है भगवान, जैसे कि गोपियों के साथ जब रास रचा तो हर एक गोपी सोच रही थी कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो भगवान को ये मुश्किल काम नहीं था। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और बच्चे चुरा लिए तो सारे जैसे के तैसे, जिसका जैसा बालक था, जैसे कपड़े पहन रखे थे, वैसा का वैसा उनके घर चले गए और उनकी माताएं पहचान नहीं पाई थी उनको कि भाई ये हमारे हैं या भगवान के ही रूप है, कि वो तो यही सोचे कि भाई सब हमारे बच्चे आ गए। इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिर कर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों का कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। यही बात बता रहे हैं कि सारे बछड़े भी अपने अपने गायों के पास चले गए और बच्चे अपनी माताओं के पास चले गए, और किसी भी ब्रजवासी को ये वहम नहीं हुआ कि भाई कुछ अल्ट पुल्ट या आज कुछ घटना घटी है।
उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके सतनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः श्री कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयावर्त गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। यहाँ यही बता रहे हैं कि जब वो सभी माताएं बंसी की ध्वनि सुनी तो सुन के अपने अपने बच्चों को लेने के लिए आ गई, तो वो अब आज जब उन्होंने देखा और अपने बच्चों का आलिंगन किया तो सभी के स्तनपान मान से दूध निकलने लगा। जैसे कि ये मान लो भौतिक संसार में भी है, जब कि हमारा बच्चा रोने लगता है तो हमारी भी दूध निकलने लगता था। तो उनके तो इतने बड़े बड़े हो रखे थे तब भी, जब आज उस दिन अलग कुछ हुआ कि जैसे वो अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी, तो जब हर दिन पिलाती थी वैसा नहीं लगा, उस दिन कुछ अलग लगा कि आज की जैसे कि हम भगवान को ही दूध पिला रहे हो, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। ये सब चीजें सभी माताएं पूछी है या नहीं वृंदावन? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी पूछे हो या नहीं? हाँ जी माता जी कोई बिल्कुल। पूछता नहीं? और सब सभी मुझे माताएं ऐसा पता लग रहा है नहीं सो रहे हैं सब। और सब सो सभी रहे सो हैं जो रहे सवाल लगते इस हैं। सवाल का आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। आप कुछ पूछ रहे हो जवाब नहीं दे रहे, मैं सो रहे हैं सब। हाँ, हम तो सभी को पूछना चाहिए ना माता जी वही। हाँ जी बिल्कुल। जब हम लीलाओं को सुनते हैं तो बस आप भी ऐसा माता लगता है जी। सब वहीं पे मौजूद है। हाँ, अब तो यही लग रहा है जैसे वैसे वही पूछ गए हो। हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा वर्णन कर रखा है गोपाल जी ने, इतने अच्छे शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। नहीं माता जी, मेरे को समझाओगे तो आप ही, मेरे को समझाना नहीं नहीं नहीं, आता, आप मैं तो अच्छे पढ़ समझा रहे हैं, देती मतलब इसमें मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है कुछ भी ना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है इसमें नहीं। माता जी सिंपल स्टोरी सिंपल टाइप है। स्टोरी है, ब्रह्मा की स्टोरी बहुत बार लोगों ने सुनी हुई है सबने। सिंपल स्टोरी है, सभी ने बस आप सुनी उसको हुई। बता रहे हो, ठीक है, अच्छे समझा रहे हो, कोशिश को बस सही है वैसे। आप तो माता जी बहुत अच्छे से समझाते हो। नहीं कोई भी नहीं कमी माता नहीं। जी, मेरे को नहीं समझाना, समझाएगी तो माता जी, पर आज इसमें इतना कुछ है नहीं समझाने का। हाँ तो जो चलो आपने ठीक, आगे समझा दिया भाई पढ़ते ठीक हैं। है, वही मैं समझाती हूँ, मैं अलग से क्या समझा। ठीक है पढ़िए ना? आगे। आज पूनम माता जी नहीं आई क्या? पता नहीं, मैसेज आया था कि आज नहीं आऊंगी, मैं कहीं गई होंगी। अच्छा, ठीक है ना? सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्वत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इस प्रकार गायें भी चारागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गायें उनके शरीरों को चाटने लगी। गायों तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि वे बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थी थे। यद्यपि वृंदावन की गायें तथा गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह श्री कृष्ण के प्रति था। श्री कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों में उपस्थित रहे। यहाँ यही बता रहे हैं कि नहीं, जब मान ले वो पहले भी माताएं अपने बच्चों से प्यार करती थी और गायें भी करती थी, लेकिन तब तो और ज्यादा वात्सल्य हो गया क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। और एक बार ये भी कई बार मान ले श्रीपति प्रभु जी ने भी बताया है और में भी
जैसे कि एक वो जब बछड़ों को गायें इतना चाटती थी, बहुत ज्यादा, तो चाटती थी। जब बलराम जी ने देखा था शायद उनको, तब बलराम जी को वहम हुआ था कि ये तो मेरे को कुछ और ही गड़बड़ लगती है, ये तो शायद भगवान ने ही अपना कुछ विस्तार कर रखा है, तो पता नहीं इसमें आगे भी क्या पता आ जाए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब श्री कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये आ गया ना, ये गायें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी, अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ों से नीचे कूद आई। ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग तक की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी, तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि वे बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे, और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे सतनों से पिएंगे, तो वे तो घास चर कर तृप्त थे। फिर भी वे गायें तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी, और बछड़े भी गायों के थन के दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। ये सारी चीजें और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन बलराम जी समझ गए थे कि जब वो गाय चोटी के ऊपर गोवर्धन की चोटी से और नीचे कूदी और फिर आके बछड़ों को चाटने लगी और बछड़े उनका दूध पीने लगे, और जो कि उनके बच्चे उनके पास थे, फिर भी शायद ऐसे ही बता रहे थे, और माता जी समझा देगी अच्छे से। और वो गायें और बछड़ों का प्रेम मान लो इतना अगाध प्रेम देखा, तो बलराम जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जब गायें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है, बछड़ों को गायों से अलग रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध न पी जाएं। कि भाई गायों की रखवाली तो बड़े आदमी रखते हैं जो ग्वाले होते हैं, और बछड़ों की छोटे, कि बड़ों की इसलिए कि भाई ये कहीं दूध ना पी जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रोध तथा अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गायों के बछड़ों की ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विहल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए
रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं की वर्षा होती रही। माता जी काफी बड़ा है, हाँ अगली बार में पूरा होएगा ये। तो क्या यहीं अगली छोड़ दूं या ये पेज पढ़ दूं? ये पैराग्राफ पढ़ लो बस, जो दूसरा पैराग्राफ से छोड़ देना। ठीक है माता। जब बलराम ने गायों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल है जिस प्रकार की वे श्री कृष्ण के प्रति। इस तरह सारी गायें अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि श्री कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो न हो श्री कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति का रोक न पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े श्री कृष्ण के विस्तार हैं। बलराम बस ने श्री कृष्ण ठीक से ठीक है माता जी। वास्तविक स्थिति, ये छोड़ दूं माता जी? हाँ ये यहाँ से शुरू कर लेंगे कल। ठीक है, ठीक है निशान माता जी, निशान आप लगा लो, यहाँ से पढ़ेंगे कल जब भी क्लास होगी। ठीक है आज कल ही माता जी। देख लें, कल तो इसको गगन पूरा। माता जी, मुकेश माता जी आपके पास भी है कृष्णा पुस्तक? अगली बार हाँ माता कल जी कल भी सेवा पढ़ दे। सकते हैं इसको, क्योंकि फिर एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो आधी स्टोरी तो साफ हो जाएगी ना, भूल जाएंगे क्या पढ़ा था हमने। तो कल आप अच्छा पढ़ सकते हैं मुकेश माता जी, आप पढ़ सकते हैं, टाइम है आपके पास? हरे कृष्णा। मुकेश माता जी आप पढ़ेंगी कल? हाँ जी माता जी। तो ठीक है, कल यहाँ से निशान लगा लीजिएगा, पेज नंबर 103 से। बलराम ने श्री कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, फिर पूरा हो जाएगा ना चैप्टर। क्योंकि फिर एक हफ्ते बाद हाँ इसको मैं नंबर आएगा तो फिर याद नहीं रहता हमने क्या पढ़ा था, भूल जाएंगे। और अब इसको पूरा ठीक है। करेंगे तो 9:30 बज जाएंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हाँ तो नहीं, ठीक कल है पढ़ माता जी, लेंगे आराम से। इसमें आपने ना सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है समझाने का। इसमें बस यही है कि वो स्टोरी आएगी ब्रह्मा जी की, जो स्टोरी की ब्रह्मा जी ने उनको सारे ग्वाल बालों को ये ले गए थे ना, ये देखकर। जैसे अब अगासुर का वध हुआ, तो उसमें हमने पीछे पढ़ा था कि 1 साल के बाद ये चर्चा हुई, 1 साल तक क्यों नहीं चर्चा हुई। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से कि 1 साल तक चर्चा क्यों नहीं चली है। अब आजकल मान लिया कोई घटना घटे तो ऐसा हो सकता है 1 साल बाद उसकी घटना बारे में बातचीत करेंगे, उसी टाइम बात हो जाती है, पूछते भैया आज क्या हो गया था, क्या बात थी आज वहाँ पे, ये तरह ये लोग क्यों गए थे, ये सब पूछते हैं हर एक बात को। तो फिर वो सुखदेव गोस्वामी उनको समझाते हैं कि किस कारण से 1 साल तक बात नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा, ग्वाल बालों को सबको भगवान के साथ कलेवा कर रहे थे वो, तो उन्होंने सोचा कि जब भगवान है वो ऐसे भगवान तो नहीं हो सकते कि भगवान किसी का झूठा खाएंगे। अब इसमें ये तो मुझे भी नहीं पता, गणेश श्री दामा थे वो कौन थे जो मुंह में लस्सी डाल ली थी, उन्होंने सुना है ये सीरियल में। श्रीदामा ही थे माता जी। श्री दामा ही थी। अब तो मेरे को। तो श्री हाँ दामा श्रीदामा। जो है वो लस्सी गलती से उन्होंने मुंह में डाल ली थी, और फिर भगवान ने कहा कि मुझे नहीं दोगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मुंह में डाल दी। भगवान कहा ठीक है तुम ऐसे ही दो, तो उन्हें मुख में से ही वो उन भगवान के मुख में चली गई थी। तो ये देखकर, अब भगवान तो ये सब प्रेम के भाव में ऐसा था कि भगवान के जो ग्वाल बाल थे, कहना कि जो ग्वाल बाल थे, गोपिकाएं थे, उनका प्रेम बहुत ही अलग प्रेम था भगवान के लिए ना। तो ऐसा प्रेम किसी सामान्य मनुष्य में नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मा जी तो इस चीज को समझ नहीं पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रह्मा की भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि जब ब्रह्मा जी भी उसमें समझने असफल थे, तो हमारे जैसे तो औकात ही क्या है। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ऐसा भगवान कोई झूठा क्यों खाएगा किसी का। उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सारे ग्वाल बालों को, सारे गायों को, बछड़ों को, सबको वो जो है हर कर ले गए, सबका अपहरण कर लिया उन्होंने। अब वहां पर तो सिर्फ एक दिन बीता, लेकिन नीचे 1 साल बीत गया पृथ्वी पर। अब भगवान तो सब कुछ समझ गए कि होना ही, ब्रह्मा ने सब कुछ किया है।
अब मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको, सभी ग्वालों को, माताओं को, कि हमारे बच्चे कहाँ गए। तो फिर वो अपना विस्तार करते हैं। हर गाय बछड़े बच्चों के अंदर, सबका अंदर भगवान का विस्तार होता है। तो जब वो घर वापस जाते हैं तो उस दिन माताओं का अपने बच्चों के प्रति अलग ही स्नेह होता है। क्यों? क्योंकि सब क्या है, कृष्ण है। इसलिए जब माँ, बच्चा भूखा होता है तो माँ के स्तन से दूध निकलना शुरू होता है। तो फिर वो जब दूध निकलेगा तो अपने बच्चों को पिलाने के लिए बड़ा आतुर थी कि अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी। गाय भी अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी। क्यों? सब का विस्तार कृष्ण थे, कृष्ण ही थे सब कुछ। तो इसलिए उनका प्रेम कुछ अलग ही प्रेम था उस दिन का। जो पहले जो प्रेम था उससे अलग प्रेम था। तो इस बात को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन बलराम जी इस चीज को समझ रहे थे कि आज कुछ अलग है, ये असामान्य सी बात है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, सिंपल आसान नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा कि जैसे रोज होता है नॉर्मल, बिल्कुल अलग लग रहा है। वो पहचान गए थे जरूर कृष्ण की ही कोई ये लीला है, कृष्ण ही ऐसा किया है। तो इतना ही हमने अभी तक पढ़ा है, और आगे हम कल पढ़ेंगे और इसमें पता लगेगा कि और क्या कारण है। ठीक है, तो यहीं पे विराम माता करते जी, हैं। कल हम पढ़ेंगे तो उसमें माता ब्रह्मा जी, जी की आयु के बारे में भी हमें पता लगेगा। हाँ जी, बोली माता जी। वो जो सुदेश माता जी